जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग एक नई थ्योरी पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। डेनियल गोल्ड्समैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर आप एपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका बेआईन ही सलेबस है। जैसा कि आप सलेबस देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोल्ड्समैन। इसी के साथ सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड का जो टेट आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सब में इमोशनल इंटेलिजेंस से सवालात पूछे जाते हैं। कहीं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कहीं इनडायरेक्ट। तो आप तीनों में से किसी का भी फॉर्म भर रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। हमारी जो स्लाइड है ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन आपका उर्दू हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिनसे सवालात पुटअप किए जाते हैं। ठीक है। आज के बाद डेनियल गोल्ड्समैन्स की इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी में जितने पॉइंट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे इमोशन किसको कहते हैं, इमोशन की तारीफ़ क्या है, इसी के साथ इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फिर इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, कहाँ, क्लास में आप बच्चों के सामने किस तरह से इस थ्योरी को पढ़ करके यूज़ करेंगे। ठीक है। सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, सब में सबकी आपकी सीडीपी जो है सब में तकरीबन सेम है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आखिर में वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। आप उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। दोस्तों को भी शेयर कर दें जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट की, चाहे आंध्र प्रदेश का टेट हो, सी टेट हो, झारखंड का टेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, सबकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की जो सलेबस है तकरीबन मिलता जुलता है। ठीक है। और थ्योरी सब में पूछी जाती है, तो आप भेज सकते हैं। आपका जो भी कॉमन ग्रुप हो, चाहे बीएड के हों या डीएलएड के हों, आप भेज दीजिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलिए, तो डेनियल गोल्ड्समैन्स ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इन्होंने यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक किताब लिखी है बाकायदा। ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इमोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। इमोशन ये हर एक इंसान के फीलिंग से जुड़ा हुआ है। इमोशन क्या है, बाय नेचर है। कोई भी इंसान है उसके अंदर इमोशन होगा ही। अगर इमोशन नहीं होगा तो वो रिबोट हो जाएगा। मतलब जिस तरह से आप मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसा वो करेगा। लेकिन इमोशन अगर हमारे अंदर आता है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस हद तक हम अपने इमोशन को जाहिर करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, इमोशन जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं जज्बा, हिंदी में संवेग कहते हैं। इमोशन अगर आप देखेंगे इसका लिटरल मीनिंग, तो इमोशन ये जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, इमोवेयर से बना हुआ है, और इसकी मीनिंग है टू स्टिर अप, यानी किसी चीज़ के लिए एक्साइट हो जाना, यानी अंदर से खलबली मच जाना। ठीक है। एक्साइट हो जाना, टू स्टिर अप के माने में, यानी एक्साइट। ठीक है। आगे सबसे पहले इमोशन पे बात की थी किसने, यानी वाटसन ने, याद रखिएगा नाम, वाटसन ने सबसे पहले इस पर बात की है। इनका कहना है कि इमोशन जो है ये बाय बर्थ, यानी पैदाइशी, जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा, तभी से उसके अंदर इमोशन रहता है। इमोशन में 3 इमोशन लेकर के बच्चा पैदा होता है। एक एंगर यानी गुस्सा, दूसरा फियर यानी डर, तीसरा लव
यानी प्यार मोहब्बत। ठीक है, आप देखेंगे बच्चा 3 महीना 4 महीने का है, आप उसके गाल पे ऐसे अगर टच करेंगे तो मुस्कुराता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि इमोशन जो है ये बाय बर्थ होती है। आपको पता है इमोशन और कॉग्निशन, जिसको वकूफ़ी नशोनुमा, दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अक्सर लोगों का ये मानना है अगर आप इमोशनली फिट नहीं हैं तो आप कॉग्निटिव तौर पे भी फिट नहीं रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई झगड़ा लड़ाई हो गई, आपके दिमाग में टसन चल रही है, तो उस दिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग उतना सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, बहुत से लोग इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, 1-2 लोग ऐसे हैं जो इसको सेपरेट मानते हैं। चलिए, इमोशन, आपको पता है इमोशन एक निगेटिव होता है, इमोशन एक पॉजिटिव होता है, यानी एक मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। ठीक है, मुस्बत इमोशन अच्छा माना जाता है, मनफी इमोशन जो है क्या है, ये जो है ख़राब माना जाता है। जैसे किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, आपको गुस्सा आ गया, जाहिर सी बात है गुस्सा आना नेचुरल है। आपका गुस्सा इस हद तक आ गया कि आपने अपनी बंदूक निकालकर उसको गोली ही मार दिया, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ इमोशन इज़ पॉजिटिव, अगर जज्बा जो संवेग है अगर वो क्या है, मुस्बत है, सकारात्मक है, द फीलिंग एसोसिएटेड विथ हिज, तब क्या होगी, जो फीलिंग उसके साथ जो एसोसिएट है, जो मिली हुई है, जो आपके अंदर से जो सोच डेवलप हो रही है, विल ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की फीलिंग आएगी। अडेप्टेशन यानी जो सिचुएशन पेश आई उसमें से अपने अनुकूल, अपने मुनासिब आपने क्या चीज़ अडेप्ट कर लिया, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इमोशन क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। इसको भी आप जहन में रखिएगा। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब ये होता है हर एक इंसान के पास, 2 अगर इंडिविजुअल हैं तो सबके पास ये जो इमोशन का पैमाना अलग अलग तौर पे रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। जैसे कहीं कोई सिचुएशन आपने देखी तो हो सकता है एक आदमी देख करके बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो जाए, प्रभावित हो जाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक आदमी है उससे मुतासिर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने कोई सीरियल देखा, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, उसकी वजह से आपकी लाइफ बदल गई, आपने उस चीज़ को तस्लीम किया। ठीक है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। एक दूसरा शख्स उसी वीडियो को देख करके कुछ नहीं मुतासिर होगा। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव। आप देखेंगे रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग हो जाते हैं जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं देख करके निकल लेते हैं। क्या है, इमोशन सबके साथ अलग अलग है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। एक चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और कोई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं है। जैसे आप किसी के पेरेंट ने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट किया, ठीक है, मान लो किसी को कोई साइकिल दिला दी। बहुत लोग देखेंगे आज के ज़माने में, लेकिन उनके फादर ने उनको साइकिल दिलाई थी, अभी तक वो साइकिल को महफूज रखे हैं। ठीक है, क्यों, यादगार के तौर पर। वो क्या है, ये भी एक इमोशन। एक आदमी कहेगा यार आज के दौर में लोग एक से एक गाड़ी से चलते हैं, 2 व्हीलर, एक से एक जो है बाइक आ गई है, ये साइकिल लेकर रखे हैं, लेकिन उनके पास इमोशन अलग है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे दी थी। तो क्या है, ये सबके साथ अलग अलग, यानी सब्जेक्टिव इन नेचर रहता है। आगे क्या है, इमोशंस यानी जज्बा, कलर आवर लाइफ्स, यानी जज्बा क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में रंग भर देता है। एक किसने कहा है, यानी रेथोस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इनका कौल है। अब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं, जो कि डैनियल गोल्ड्समैन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात सबसे पहले हिस्ट्री में आप देखेंगे 1990 में, 1990 में, यानी सोल्वे एंड जॉन मेयर, सोल्वे एंड जॉन मेयर, ये दोनों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है।
ठीक है। उन्होंने कहा है इमोशन, अगर जिसके पास एंगर, गुस्सा ये सब ज़्यादा रहेगा, उसके पास उस टाइम, गुस्से के टाइम इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, लो। यानी आप देखेंगे गुस्से में आदमी ऐसी ऐसी हरकत कर देता है जो कि आप उसको जाहिर तौर पे तस्लीम नहीं कर सकते कि फ़लाँ आदमी ऐसी हरकत कैसे कर सकता, लेकिन क्योंकि इमोशन में था उस टाइम उसने ऐसे कर दिया, तो इंटेलिजेंस लो हो जाती है। ठीक है। और डेनियल गोल्ड्समैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से एक बुक भी लिखी है। ठीक है। अब यह है कि इमोशन इज़ नेवर डाइड, यानी इमोशन, किसी भी इंसान के अंदर इमोशन कभी मरता नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। जो इमोशनल स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं उसके वजूहात क्या हैं। ठीक है। इसको एज अ टीचर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको जानेंगे तभी हम अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। क्या है, माल एडजस्टमेंट विथ स्कूल। स्कूल का जो नज़्म व नस्क था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सही से नहीं, यानी सब बच्चों के साथ जिस तरह से उसको नीड थी उस तरह से उसके साथ पेश नहीं आया गया, तो उसकी वजह से इमोशन में स्ट्रेस आ सकता है। पुअर फिज़िकल हेल्थ, किसी जिस्मानी तौर पे कोई आदमी अगर कवि नहीं है तो भी क्या होता है, अगर जिस्मानी तौर पे कवि नहीं रहेगा तब भी उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेस आएगा। सोशल इमोशनल प्रॉब्लम, कुछ सामाजिक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल मतलब माली हालत उसकी अच्छी नहीं है, तब भी वो इमोशनल स्ट्रेस उसके अंदर आएगा। फेलियर इन स्कूल, पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, आपने पढ़ाई की, आप सीटेट के लिए फॉर्म आपने भरा, लेकिन सीटेट आपका 2-3 मरतबा से निकल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेस आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। लैक ऑफ यानी हेल्दी पीयर ग्रुप, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ काम करते हैं, वो क्या है, अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। अब यह है कि जो स्ट्रेस आपके साथ पास पैदा हो रहा है, इमोशनल मैनेजमेंट, इसको कंट्रोल किस तरह से आप करेंगे, इसमें कुछ सारी चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिए, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्या है, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब ये होता है, ठीक है, कैथारसिस ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आप क्या है, कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने लगे। ठीक है। यानी गुस्सा आया, उठकर आप चलने लगे, उस जगह से हट गए, ये भी क्या है, कैथारसिस में दाखिल है। या मेंटल तौर पे कुछ, यानी आप गए, बॉस ने या मम्मी पापा ने आपको डांटा बहुत बुरी तरह, आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए, आप जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप गए अपने साथियों से, दोस्तों से अपनी बातों को शेयर करने लगे कि ऐसे ऐसे किया, बताइए सही था या गलत था। या आपके ऑफिस में बॉस ने या स्कूल में प्रिंसिपल ने या ऑफिस में बॉस अक्सर बहुत बुरी तरह डांट देते हैं, आपने क्या किया, आकर के अपने साथियों के साथ उसको शेयर किया, ये क्या है, कैथारसिस। ठीक है। या आपको पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, आप कोई ऐसी मूवी यानी कॉमेडी वाली मूवी या सीरियल आप उठा करके मोबाइल में यूट्यूब पे देखने लगे, तो ये क्या है, कैथारसिस है। ठीक है। आगे है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको इमोशन आया, किसी ने आपको डांटा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आपने दिल पे ले लिया, लेकिन क्या है, आपने अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अपने अंदर दबाए रखा। ठीक है। अब जब आपने उसको दबा लिया, किसी से कहा नहीं, तो वो क्या है, गोया कि आपने उस चीज़ को ज़िंदा दफन कर दिया। जब आपने किसी चीज़ को ज़िंदा दफन कर दिया तो कुछ दिन के बाद वो आपके अंदर से खलबली मचाएगा, क्योंकि वो चीज़ ज़िंदा है, तो ये चीज़ निगेटिव मानी जाती है। कभी देखा जाता फिर बाद में क्या है, उसका उबाल 4 साल 5 साल के बाद इंसान की ज़िंदगी में आता है। ठीक है। जैसे किसी ने उसको बहुत सताया लेकिन कभी बोला नहीं, लेकिन बाद में आप देखेंगे सास बहू के जो झगड़े होते हैं, शुरू में सास ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसको अपनी बेटी की तरह नहीं समझा, क्या है, रिप्रेस, जो कुछ सताते रहे उसको सहती रही, लेकिन फिर उसके बच्चे हुए, बच्चे कुछ दिनों के बाद बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब जब सास को
किसी की ज़रूरत है जो उससे बात करे, जो उसकी खिदमत करे। लेकिन उस टाइम जब वो नई नई आई थी, इतना रिप्रेस हुआ, इतना ज़्यादा इमोशनली उसको टार्चर किया गया, उसको दबाते रहे। अब क्या है, अब वो भी तो इंसान है। फिर क्या हो जाती है, दोनों में दूरी हो जाती है। फिर अब उसकी ज़ुबान खुल जाती बहू को, अब वो जवाब देने लगती है, फिर उसकी केयर नहीं करती, उसके साथ कोई मोहब्बत नहीं रह जाती। तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है जब आदमी रिप्रेस करता है। ठीक है, आप अपने आसपास समाज में इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे है एक्सप्रेशन इन सोशली अप्रूव्ड वे। इसकी मिसाल, जैसे आप नौजवान हैं, आप यंग हैं, आप बाज़ार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आप देखते हैं किसी को, ठीक है, यानी एंटी जो आपके सेक्स ऑर्गन है, मतलब एंटी सेक्स का मतलब जैसे आप मर्द हैं, आप जो है मतलब लड़कियों को देखते हैं, ठीक है, इसी का उल्टा भी ले सकते हैं। जो कुछ है आपके अंदर रहता है कि आप देख करके अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो आप उसको छेड़ तो नहीं सकते, आप उसको प्रपोज अचानक नहीं कर सकते। ठीक है, उसका सैल्यूशन ये है कि समाज ने दिया है कि आपके पास, आप यंग हैं तो आप जो है लीगली तौर पर जो जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, आप क्या कीजिए, आप शादी कर लीजिए। आपकी जो शरीके हयात होगी आप उसके साथ प्यार मोहब्बत कीजिए। ठीक है, तो क्या है, कोई भी चीज़ आप कहीं बाहर देख करके आप एक्साइटमेंट हो गए, ठीक है, आप वो चीज़ घर में आकर के, यानी अपने घर के अंदर तन्हाई में, या आप अपनी जो चीज़ है कुछ भी है उसका आप जो है ऐसे तरीक़े से उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकते हैं जिसको समाज एक्सेप्ट करता है। तो क्या है, गोया कि आपने अपने इमोशन को मैनेज कर लिया। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना आप बाहर देख करके किसी भी अजनबी लड़की को छेड़ देंगे या उस पर कमेंट कर देंगे। जो कहना है आप अपने घर में प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। ठीक है, तो उसी को समाज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, जैसे गांव देहात में मिसालें मशहूर हो जाती हैं कि जो है मेहरी की गुस्सा डेहरी पे उतारना। मतलब जैसे आप ऑफिस में थे, आपको बॉस ने डांटा, आप स्ट्रेस में आ गए, लेकिन जब थके हारे आप घर आए तो आप क्योंकि गुस्सा वहीं से है, अब उस गुस्से का इजहार आप अपनी बीवी पे करने लगे, अपने बच्चों पे करने लगे। ये क्या है, रिप्लेसमेंट की मिसाल है। ठीक है, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब आप इमोशनली कोई आपको टार्चर किया गया, आप क्या है कुछ ऐसे बच्चों वाली हरकत करने लगे। ठीक है, यानी बचकाना हरकत में लग गए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अब देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक जो बुक है डेनियल गोल्ड्समैन ने लिखी है, इसका जब शुरू का पेज आप उठाएंगे, उसमें शुरू में इसने क्या है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु के कौल को उसमें जिक्र किया है। अरस्तु का उसमें मकूला है। उसमें अरस्तु ने क्या कहा है, इस किताब में है, एनीवन कैन बिकम एंग्री। आपको पता है अरस्तु भी इस चीज़ को मानता है, जितने फिलासफी हैं, फ़लसफ़ी हैं, सब मानते हैं कि इंसान है तो उसके अंदर गुस्सा आएगा। ठीक है, डैट इज़ ईजी, ये चीज़ बहुत आसान है, गुस्सा, भाई इंसान है तो गुस्सा आएगा। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, यानी किस शख्स के साथ आप गुस्सा कर रहे हैं, ये एक इसको समझना, इसको मैनेज करना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे बॉस ने आपको डांटा, आप आकर के अपने घर में गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, टू द राइट डिग्री, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, कितनी हद तक गुस्सा कर रहे हैं, ये भी, इसको भी कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं। आगे क्या है, एट द राइट टाइम, यानी किस टाइम आप गुस्सा कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। फॉर द राइट पर्पज़, किस मकसद के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं। एंड इन द राइट वे, यानी किस अच्छी दिशा में, किस अच्छे जेहत में आप गुस्सा कर रहे हैं। डैट इज़ नॉट ईजी, ये चीज़ आसान नहीं है, जाहिर सी बात है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप गुस्सा करेंगे,
राइट पर्सन पे गुस्सा आपको करना है, राइट डिग्री में कहाँ तक गुस्सा करेंगे। ये नहीं कि आप स्टूडेंट ने कोई हरकत की, आप गुस्से में इतना आग बबूले हो गए कि उसका कान पकड़ के उठा लिया, कान ही उसका उखड़ गया, आपने उसको इतना मार दिया कि बेहोश हो गया, ठीक है, आपने उसको आप उसको गाली ही देने लगे, ठीक है, यानी फिजिकली मेंटली आप टॉर्चर करने लगे एज अ टीचर होने के नाते, तो क्या है, ये गलत है, ठीक है। एट द राइट टाइम, किस टाइम आप गुस्सा करेंगे ये भी अहम है। एट द राइट पर्पस, किस पर्पस के लिए ये गुस्सा होने का क्या मकसद है, और इन द राइट वे, किस वे में आप गुस्सा कर रहे हैं। ये नहीं कि रास्ते में जो है कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया और जो है किसी और की गलती था, आप उठा करके उसको मारने लगे, ठीक, उसका सर ही फोड़ दें। तो इसको यानी गुस्सा आना तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन किस हद तक, किस पर्सन पे, किस टाइम और किस डिग्री में आप कर रहे हैं, ये चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। आगे है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी इस चीज़ को आप अपने तालीम में, यानी एज अ टीचर आप अपनी क्लास में किस तरह से नाफिज करेंगे। ये है हेल्दी एनवायरनमेंट। आपको अपनी क्लास में जो भी माहौल बनाना होगा, हेल्दी बनाना होगा, हर एक बच्चे का ख्याल रखना होगा, उसके एहसासात, उसके जज्बात पे ध्यान रखना होगा। इमोशंस विल बी इन द पॉजिटिव वे, जो भी होना चाहिए एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है, नहीं कि आप उसको फ़ौरन मारने लगेंगे, उसका रीज़न तलाश करेंगे, उसका वजह, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे एज अ टीचर। उम्मीद है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जितने ही पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब बताइए फीडबैक दे करके आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसी से घुमा करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। आंध्र प्रदेश के टेट का तो सिलेबस ही है, यूपी टेट में, इसी के साथ सीटेट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशनल डेवलपमेंट से सवालात पूछे जाते हैं, झारखंड टेट में भी। तो आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो मुफीद होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।